हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं टीचिंग स्कूल। और आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा। आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे क्या सी टेट हो आपका, चाहे आपका कोई भी एस टेट हो, आप कोई भी एक्स टेट देते हो तो मतलब जीन पियाजे कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन मिल जाता है। ये इनके बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ के थे? ये स्विट्ज़रलैंड के थे। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के थे। इनका क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फँसते हैं, वो बताते जाएँगे हम आपको कहाँ से ब आते हैं। अभी तक अगर किसी ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इनके अनुसार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं लिटिल साइंटिस्ट हैं, मतलब छोटे नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो ये कहते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक हैं, किसके अनुसार है? तो जीन पियाजे के अनुसार है। तो सीधा-सीधा आप कह सकते हो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। होता क्या है, ये जो एक क्वेश्चन और फँसता है यहाँ से कि क्वांटिटी और क्वालिटी वाला, ये कि क्वालिटी में सेम होते हैं या क्वांटिटी में सेम होता है। तो भाई सोचने का जो प्रकार होता है ना, वो उनका डिफरेंट होता है बच्चे का। बच्चे जो होते हैं सोचते हमारे बराबर ही हैं, सोचते हमारा भी, लेकिन उनका सोचने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। इनकी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है वो सेम होती है। जैसे मान लो हम अगर 200 क्वेश्चन सोच रहे हैं तो बच्चा भी 200 क्वेश्चन सोच रहा होगा। हमारे मन में अगर मान लो 100 थॉट हैं तो बच्चे के मन में भी 100 थॉट होंगी। लेकिन सोचने का तरीका जो होता है उनका ना, नज़रिया जो होता है वो अलग अलग होता है। अब हम कुछ और सोच रहे हैं, बच्चा कुछ और बात सोच रहा होगा, है ना? तो ये तरीका अलग होता है, आप इसको ये ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहीं से कि जो क्वांटिटी होती है ना, ये मात्रा ये सेम होती है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें तो ये डिफरेंट होती है। तो ये पूछ लेगा सेम क्वांटिटी और डिफरेंट क्वालिटी, ये किसने कहा था ये? कि तो बता सकते हैं आप, पियाजे के अनुसार होती है। बकाया क्या कि हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में आ रहा है तो बच्चे के माइंड में भी 100 क्वेश्चन आएंगे। होता क्या है कि वह क्या इक्वेशन क्वेश्चन को सोचेगा हमारी तरह ही, जितना हम सोच रहे हैं उतना बच्चा भी सोचता है। हमें टेंशन होती है, बच्चे को भी टेंशन होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है इनकी जो मात्रा होती है वो सेम होती है। हम भी जैसा सोच रहे हैं बच्चा भी वैसे सोच रहा है, लेकिन तरीका सोचने का अलग अलग होता है। बच्चा कुछ छोटे लेवल का सोच रहा होता है, हम कुछ बड़े लेवल का सोच रहे होते हैं, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रत्यय भी दिए हुए, प्रत्यय के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अडेप्टेशन की, मतलब अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अब सीधा क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेता है कि अनुकूलन अनुकूलन क्या है, फिर ऑप्शन आपको दे दिया होगा क्या होगा। तो ये देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, यहाँ से आंसर आते हैं सीधे सीधे कि अनुकूलन क्या है। तो वातावरण के अनुसार क्या है, अपने आप को ढालना जो होता है वही अनुकूलन कहलाता है। हम आस पड़ोस के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें। हम कहीं बाहर से आए यहाँ रहने लग जाएँ, यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, हमारे वहाँ का इन्वायरमेंट अलग था, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग थी, तो अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लें, वही क्या है, उसका अनुकूलन कहलाता है। जैसा वातावरण, जैसा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तो सीधा-सीधा क्वेश्चन एक यहाँ से भी आता है, अनुकूलन क्या कहलाता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बात करते हैं एसिमिलेशन की, मतलब आत्मसात्करण की। आत्मसात्करण क्या होता है? आत्मसात का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी पूर्व ज्ञान को, जो पहले का ज्ञान है, पूर्व ज्ञान को क्या नवीन ज्ञान से जोड़ते चलें। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना होता है, वही क्या कहलाता है? आपका आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे मान लो बच्चा होता है छोटा, सबसे पहले क्या सिखाते हैं उसको, ऐड करना सिखाते हैं। तो भाई एडिशन सिखाया उसको, बच्चे ने जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, भाग करना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया। बाद में आप बॉड मास का रूल बता देते हो उसको कि भाई ये करोगे, ऐसे करते नहीं करते हो कि ब्रैकेट कर लिया, ऑफ द डिवाइड कर लिया, फिर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ऐड कर लिए, सब्सट्रैक्ट कर लिए। तो ये रूल सिखा देते हो। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व वाला ज्ञान के बाद वाले ज्ञान में यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है? यहाँ से देखो, बच्चे को आप प्लस सिखाते हो, माइनस सिखाते हो, फिर भाग सिखाते हो, फिर गुणा सिखाते हो, फिर बॉड मास का रूल सिखा देते हो, फिर एक ही बार में क्या क्वेश्चन लगा देते कि भाई 180 माइनस ऐसे कुछ भी कर दोगे, यहाँ पे भाग लगा दिया, यहाँ भाग लगा दिया, यहाँ गुणा लगा दिया, कुछ भी ऐसे करते चले जाओगे। ठीक इस प्रकार, मतलब पूर्व का ज्ञान जो है पूर्व के ज्ञान से नवीन ज्ञान में जोड़ता चला जाए, इस प्रकार के। जैसे मान लेगा कि पूर्व में क्या है कि पूर्व का ज्ञान यहाँ हमने देखा कि अगर कोई बच्चा किसी सफ़ेद बिल्ली को देखता है, ठीक है, किसी सफ़ेद बिल्ली को देखा, उसने देखा कि उसकी आँखें आँखें 2 आँखें होती हैं, उसकी 4 टाँगें होती हैं, एक नाक है, उसकी पहचान उसने बना ली, अपने माइंड में उसने सेट कर लिया कि जो बिल्ली है सफ़ेद वो ऐसी होती है कि इसकी बिल्ली की 4 टाँगें होंगी, छोटे टाइप की होगी, 2 आँखें होंगी, हैं, इस प्रकार से देखती होगी। तो ये पहचान कर लेता है वो। अब वो सफ़ेद बिल्ली उसने भले ही देखी थी, दोबारा उसको अगर काली बिल्ली भी देखने को मिले ना, तो पहचान लेगा, हाँ, इसकी भी 4 टाँगें हैं, इसकी भी 2 आँखें हैं, ये भी थोड़ी उसी कद की है, उसी टाइप की, बस थोड़ा-सा इसका कलर चेंज है। मतलब अपने आप को पहचान लेगा कि ये भी बिल्ली है। तो आत्मसात्करण उसको बोलते हैं, एसिमिलेशन। दोबारा समझ लो कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना, जो पहले का ज्ञान था अब वाले ज्ञान में क्या जोड़ना, जो कि पहले वाला ज्ञान अब वाले ज्ञान में काम आए।
वही क्या कहलाता है आपका आत्मसात्करण कहलाता है। कोई बच्चा था उसने सफ़ेद बिल्ली को देखा, उसने पहचान कर ली थी कि भाई ये बिल्ली थी। हुँ, कि जैसे मान लो कि ये बिल्ली थी हमारी, कोई भी ये बिल्ली थी, जैसी बिल्ली ये थी, इसकी भी हमने देखा कि 4 टाँगें थीं, इसकी 4 टाँगें थीं। अब कोई दूसरी बिल्ली भी अगर देखें, इसकी 4 टाँगें थी, दूसरी वाले की भी उसकी भी 4 टाँगें हैं। हम ये अगर मान लें, तो पहचान कर लेंगे कि ये भले ही क्या थी, ये भले ही अगर मान लो काली थी, दूसरी वाली अगर सफ़ेद भी देख लेंगे ना यहाँ पे, सफ़ेद भी देखेंगे तो बात एक ही तो हम पहचान लेंगे कि ये भी बिल्ली है। तो बच्चा पहचान जाता है। तो पूर्व के ज्ञान को बाद वाले ज्ञान से जोड़ के पहचान लें। ये आपका एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। 1 नंबर यहाँ से भी आपका क्लियर हो गया। फिर पूछा जाता है आपका स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा पे भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, भाई क्या होता है स्कीमा? तो हमारे मन में जो भी थॉट होता है ना, थॉट जानते हो? जो भी सोच होती है हमारी, जैसे हमने सोचा कि अरे कल हम स्कूल गए थे, तो ये ये सर ने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, हमें इसके बारे में ये बताया था, ऐड करने के बारे में बताया या कोई भी कुछ भी बताया था, किसी भी, तो उनके बारे में आप सोच रहे हो ना, तो जो पूरा स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हो, जो उसके बारे में सोच रहे हो, वो क्या स्कीमा ही तो है। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो स्कीमा है आपकी, जो भी सोच रहे हो। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड की जो थॉट होती है ना, हमारे माइंड की जो सोच होती है, वही हमारा स्कीमा है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, आज हमने सुबह क्या किया, तो हम जो सुबह किया था आप दोपहर को बैठ के सोच रहे हैं, अच्छा सुबह गए थे वहाँ इतने टाइम गए थे, ये उनसे मिले थे, ये किया था, ये बात की थी, ऐसा हुआ था। तो ये क्या है, ये एक स्कीमा तो है। हमारे माइंड में जो भी थॉट चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को स्कीमा बोलते हैं। अब बात करते हैं हम एकोमोडेशन की, बात करेंगे मतलब समायोजन की बात करेंगे। समायोजन क्या होता है अपने आप में? हाँ, तो एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं। समायोजन का मतलब होता है कि पूर्व के ज्ञान जो होता है, पूर्व का ज्ञान जो भी योजना होती है, इसमें क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। पहले क्या कर रहे थे एसिमुलेशन हम, इसमें क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट किया था हमने। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले क्या किया था हमने, एडजस्टमेंट ही किया था। जैसे मान लो ये था, सबसे पहले क्या किया था हमने, एडजस्टमेंट ही किया था कि अनुकूलन कर रहे थे। अनुकूलन मतलब अपने आप को सिर्फ ढाल लेते। आत्मसात्करण का मतलब ये होता है कि पूर्व के ज्ञान से जोड़ के बना रहे थे हम, जो भी जोड़ा पूर्व के ज्ञान से, कि भाई सफ़ेद बिल्ली अगर देख ली, 4 टाँगें हैं, उसकी 2 आँखें हैं, ऐसी है, म्यों करती है, ये बिल्ली है। काली देखेंगे तो वैसी भी छोटी सी, उतनी बड़ी, 4 टाँगें, 2 आँखें, वैसी, हाँ बिल्ली, हम पहचान जाएंगे। ये ऐसे करके बच्चा पहचान लेता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे भी कंडीशन ऐसी थी कि पूर्व का ज्ञान जो होता है परिवर्तन करके, इसमें क्या है, पहले के ज्ञान में थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। परिवर्तन करके क्या होता है कि बच्चा तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, ठीक है। पूर्व के ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन, इसमें क्या करेंगे, चेंजिंग लाएंगे थोड़ा सा, ये परिवर्तन कहलाता है। जैसे मान लो कोई कुत्ता है, कुत्ते को देखा हमने, कुत्ते की पहचाना कि इसकी 4 टांगे होती हैं, 2 आँखें होती हैं। हमने बच्चे को बताया कि बेटा इस जो कुत्ता है, इसकी 4 टाँगें होती हैं, 2 आँखें होती हैं। ऐसे इसके बारे में बता रहे थे हम। तो अब फिर बाद में जो बच्चा देखेगा कि बिल्ली के बारे में भी तो ये बताया। हम बताएँगे कि ये बेटा ये भौंकता है, भौं-भौं करता है, और बिल्ली म्यों करती है, बिल्ली जैसी है। ये है तो, अब बच्चा देखा है तो ये बिल्ली जैसा ही, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें इसका शरीर बड़ा है, इसका शरीर बड़ा है। हाँ, कुत्ते का शरीर बड़ा होता है, बिल्ली छोटी होती है। कुत्ते की भी 4 पैर हैं, बिल्ली के भी 4 पैर हैं। कुत्ते की भी 2 आँखें हैं, बिल्ली की भी 2 आँखें हैं। लेकिन कुत्ता क्या भौं-भौं करता है, बिल्ली म्यों करती है। बिल्ली छोटी होगी, कुत्ता बड़ा होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। जो पूर्व का ज्ञान है, जो बिल्लियों के बारे में सीख के आया था, जो बिल्ली के बारे में जान रहा था कि 4 टाँगें होती हैं, 2 आँखें होती हैं, हैं? इस प्रकार से होती है, म्यों करती है, तो ये बिल्ली कहलाती है। तो ऐसे थोड़ा-सा क्या करना है, परिवर्तन करना है, ठीक है? अपने आप को तालमेल बिठा लेता है कि बच्चा हाँ, ठीक है, 4 आँखें नहीं है, मतलब 2 आँखें हैं और 4 पैर हैं इसके भी, लेकिन ये बिल्ली से थोड़ा बड़ा है, तो ये क्या कुत्ता है। तो ये क्या है, ये कुत्ता, उसकी आवाज़ में डिफ़रेंस होता है, कुत्ते की आवाज़ में डिफ़रेंस होगा, भौं-भौं करता होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम तालमेल बिठा सकते हैं, परिवर्तन ये हमारा हो गया। मैं फिर एक बार इसी बात को रिपीट करता हूँ कि मतलब समायोजन क्या होता है कि अपना जो भी ज्ञान है पूर्व का, उसको परिवर्तन करेंगे, ठीक है? थोड़ी-सी चेंजिंग लाएँगे। जैसे कि कुत्ते को कोई बच्चा है, तो वो तो सिर्फ़ बिल्ली के बारे में जान रहा था। तो बच्चे ने अगर किसी कुत्ते को देखा तो क्या देखा कि उसकी भी क्या 4 टाँगें, 2 आँखें हैं, और इससे पहले ही बच्चा देख चुका था कि किसी की 4 टाँगें, 2 आँखें होती हैं, तो बिल्ली होती है। अब बच्चा सोच रहा है ये तो बिल्ली जैसी है, ठीक है? क्योंकि उसने बिल्ली के बारे में पढ़ रखा था, बिल्ली के बारे में जानता, लेकिन क्या उसने फिर देखा कि उसकी आवाज़ में डिफ़रेंस देखा, भाई बिल्ली जब वो भौंका, तो भाई बिल्ली भौं-भौं करने लगा, तो बिल्ली म्यों करती है। ये बिल्ली से बड़ा भी था, तो उसने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, तालमेल। तो ये परिवर्तन यही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। और नेक्स्ट हम बताते हैं आपको विकेंद्रीकरण के बारे में। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है कि हमारी जो एक ही समस्या होती है ना, एक ही समस्या को अलग-अलग रूप से क्या समझने की योग्यता होती है, उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये जितना भी मैंने बताया सब एक-एक नंबर वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए सब एक-एक नंबर।
यहाँ से कई क्वेश्चन फँस जाते हैं, ठीक है? तो चैनल प्लीज़ अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें सब्सक्राइब इस चैनल को। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही समस्या को हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, अलग-अलग रूप में करके देखेंगे, ठीक है? अलग-अलग रूप से क्या समझ पाने की जो योग्यता होती है, वही हमारा विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में देखें, संतुलन के बारे में अगर देखें, आप वैसे नाम आप तो वैसे नाम से ही जान सकते हो इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, संतुलन मतलब बैलेंस, ठीक कह रहे हैं हम, इक्वल है एक दूसरे की, मतलब आप पहचान करना बच्चा सीख चुका होता है, बच्चे को पता लग चुका है इसके द्वारा कि आत्मसातकरण मतलब अपने आप को एसिमिलेशन कर रहा था और समायोजन जो कर रहा था, इनकी प्रक्रियाओं के बीच जो संतुलन कर रहा था, वही क्या कह रहा था, आपका संतुलन कहलाता है, ठीक है? आत्मसातकरण और समायोजन की जो प्रक्रिया है, इनके बीच में जो संतुलन होता है, वही हमारा संतुलन कहलाता है। अब क्या पहचान कर चुका होता है बच्चा कि कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या है, कुत्ता और बिल्ली में फ़र्क क्या है? कुत्ते की भी 4 टाँग है, बिल्ली की भी 4 टाँग है, बिल्ली की 2 आँखें हैं, कुत्ते की भी 2 आँखें हैं, कुत्ते दो की भी 2 कान है, बिल्ली की भी 2 कान है, लेकिन फ़र्क जान चुका है बच्चा, बिल्ली छोटी होती है, कुत्ता बड़ा होता है, बिल्ली म्यूँ करती है, कुत्ता भौंकता है। तो इस प्रकार से ये सारी पहचानें होती हैं। अब बात करते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था होती हैं। 4 अवस्था कौन-कौन सी है? सबसे पहली स्टेज की अगर बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। इसमें क्या करते हैं बच्चा जो होता है वो सेंस के माध्यम से सींचा है भाई बच्चा क्या करे, ये 0 से 2 साल तक की होती है, हिंदी में इसको संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं। इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ज्ञानेंद्रिय उसकी बच्ची आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा, इनके माध्यम से सीखता है। भाई कुछ चीज़ आँख के द्वारा मतलब किसी भी चीज़ को देखेगा, भाई अरे ये कॉपी है तो ये कॉपी बच्चा बोलना सीख जाएगा, आप बोलो कॉपी बेटा इसको कॉपी बोलते हैं, तो बच्चा कॉपी सीख जाएगा। नाक के द्वारा सूंघ के कुछ पता करता है, कान के द्वारा सुन के आवाज़ ही पहचान लेगा, अच्छा ये पापा की आवाज़ आ गई, ये मम्मी है। जीभ के द्वारा कुछ पहचान कर लेगा, ठीक है, टच करके। त्वचा के माध्यम से अच्छा ये गर्म है, ये ठंडा है, इस प्रकार से ऐसे हाथ उठा लेगा। तो ये चीज़ें क्या इनके माध्यम से बच्चा सीखता है 0 से लेकर 2 साल तक। 0 का मतलब है जब भी बच्चा जानना स्टार्टिंग कह रहा मतलब शिशु से लेके तो आपका 0 मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से 2 वर्ष का तक के बच्चे की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट जो परमानेंस होती है इसका गुण आ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस स्टेज में आता है? तो आप सीधे-सीधे लगाओगे सेंसिटिव जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो हमारी संवेदीय पेशीय अवस्था होती है या फिर इंद्रिय जनित अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, ये गुण पाया जाता है वस्तु का स्थायित्व का। इसमें कंडीशन में क्या होती है कि बच्चा जो होता है पहले अगर किसी चीज़ को उसने देखा है, तो बाद में भी उस चीज़ को ढूँढ सकता है। बच्चा मान लो दूध पीना चाह रहा है, 1 डेढ़ साल का बच्चा है, 1.5 साल का भी अगर मान लो है, वो दूध पीना चाह रहा है। अब उसे अगर कहीं भूख लगती है तो थोड़ा बहुत 1.5 साल का बच्चा तो थोड़ा लगभग पैर भी चलने लगता है। तो वो कुछ भी देखने लगेगा कि बर्तन भाई दूध लाओ, ये कुछ ना कुछ कह देगा कुछ भी मम्मी-पापा से इशारा करता है, तो वो उस चीज़ को माँगने लगता है। मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण है। जो उसने एक चीज़ एक बार देख ली है, जो पहले जान रहा है वो दोबारा उस चीज़ को माँग रहा है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें, वस्तु स्थायित्व की अगर बात करें, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक की होती है, मतलब पेशीय जनित अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय कौन-कौन सी होती है? आँख, नाक, जीभ, त्वचा आदि। इनके माध्यम से बच्चा सीखता है, ठीक है? नेक्स्ट देखें, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर बात करें, ये देखें, तो ये 2 से लेके 7 वर्ष तक की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है? तो ये 2 से लेके 7 वर्ष तक की होती है। और ये क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है कितने वर्ष तक की होती है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको हिंदी में। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं। अतार्किक मतलब होता है बच्चा कुछ तर्क-वितर्क नहीं करेगा कि भाई ये पेंसिल लेकर आया, ये छील दी तो क्यों छील दी? कितनी छिलेगी? ये ज़्यादा छिलेगी तो क्यों छिलेगी? मतलब उस पर तर्क-वितर्क नहीं करना है, बच्चा नहीं जानेगा ये चीज़ों को। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, बच्चा चिंतन नहीं करता है, तर्क-वितर्क नहीं करेगा, ठीक है? शिशु क्या है दूसरे के संपर्क से आप सीखेगा, खिलौने से सीख ले, किसी का अनुकरण करेगा, किसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है? जैसा बड़ा करता है वैसे छोटा करेगा। इनकी ज्ञान जो प्राप्त करता है वैसे ही सीखता है। बच्चा क्या हल्की-भारी वस्तु का ज्ञान इनमें हो जाता है। हल्की कौन-सी है, भारी कौन-सी, इन चीज़ें थोड़ी वस्तु का ज्ञान हो जाता है 2 से लेके 7 वर्ष तक के बच्चे को। हल्की-भारी मंत्र कर लेता है। वस्तुओं को क्रम में रखना, क्रम में लगा लेता है बच्चा, पर बालक क्या तर्क-वितर्क करना नहीं जानता। भाई तर्क मैंने पहले ही बताया इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं, कि तर्क तो जानता ही नहीं बिल्कुल ये तर्क करना नहीं जानता। वस्तु स्थायित्व का भाग जो होता है पहले ही जागृत ये तो हो चुका था क्योंकि मैंने सेंसरी मोटर स्टेज में ही बता दिया कि सेंस के माध्यम से बच्चा सीख जाता है। यहाँ पर और ये वस्तु स्थायित्व का भाव तो पहले ही जागृत हो चुका था। बच्चा क्या है सजीव और निर्जीव में क्या अंतर स्पष्ट ये नहीं कर पाता, बच्चा सोच नहीं पाता ये सजीव है या निर्जीव है।
कभी कभी बच्चा क्या जमीन पर गिर जाता है तो धरती पे को पीट दो, ले मार दो, इसने गिरा दिया, तो बच्चा शांत हो जाता है, रोना बंद कर देता है। तो ये सजीव और निर्जीव में अंतर भी नहीं जानता बच्चा, समझ नहीं पाता है कि सजीव क्या है निर्जीव क्या है। ठीक है। अहं केंद्रता की बात करें तो बच्चे में ईगो होता है, इस टाइम पे बच्चे में एक अहंत्र केंद्रता आ जाती है। वो सोचता है जो कुछ हो रहा है सब मेरे अकॉर्डिंग होता है, सब लोग मेरी के इशारों पे चल रहे हैं, पूरी दुनिया मेरे इशारे पे घूम रही है। तो ये चीज़ सोचता है बच्चे में, क्या आ जाती है, अहं केंद्रता आ जाती है थोड़ी एक, कि मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये बच्चे में अहंकारिता रहती है। भाई जो कर रहा है भाई सब ठीक है। स्वयं की बातों को मतलब ज़्यादा महत्व दे, अपनी खुद की बातों को ज़्यादा वैल्यू देगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। दुनिया बकाया अच्छा मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक है, दुनिया मेरे इशारे पे चल रही है। पूरी दुनिया को मतलब मैं ही चलाने वाला हूँ। तो अपनी बातों को ज़्यादा महत्व देता है। इसी को क्या बोलते हैं? अहं केंद्रता बोलते हैं। ठीक है? ईगो बच्चे में इस प्रकार से आ जाता है। आपलटावी की बात करें मतलब रिवर्सिबिलिटी की बात करें, तो बच्चों को क्या है, समस्या को उलटना-पलटना नहीं आता, मतलब रिवर्सिबिलिटी की जो थी हमारी, जो रिवर्सिबिलिटी है, वो नहीं आती है इस कंडीशन में, ठीक है? रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, बस हाँ, 4+2 बच्चा को दोगे, 4+2 बच्चा कह देगा 6 हो गए। फिर आप पूछ लोगे 2+4 फिर क्या हुआ, मतलब इसको अपोजिट कर दिया, बच्चा तुरंत सोच लेगा ये क्या हुआ? तो बच्चे को ये चीज़ नहीं आती। आप-पलटा-भी का गुण जो होता है, आप-पलटा-भी कह लो या फिर रिवर्सिबिलिटी कह लो, ये चीज़ें नहीं आती बच्चे को। तो यहाँ से नहीं सीख पाता है बच्चा। तो आप-पलटा-भी गुण, अब आपको स्टेज याद रखना पड़ेगी। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी 0 से 2 वर्ष तक की, इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था बोल रहे थे या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोल रहे थे। इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरे का अनुकरण से सीखा, तर्क-वितर्क जानता नहीं है। अहं केंद्रितता इस बच्चे में होती है। आप-पलटा-भी का गुण इसमें अभी भी नहीं है, ठीक है? 4+2 उसने बता दिया 6, लेकिन 2+4 बताया, तुरंत बस वहीं पर रह गया, अब क्या करूँ मैं? इसमें क्या मुद्रा संप्रदाय, दूरी है, भार है, ऊँचाई है, संप्रदाय, इनकी कमी रहती है। इन चीज़ों के बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज इसको नहीं हो पाई है। कागज़ के अगर ₹100 बच्चे को दोगे तो वो नहीं लेता है, वो चिल्लर ही माँगता है भाई कि भाई चेंज पैसे दो, ₹1, ₹2, 5 का नोट, ऐसे इस प्रकार से माँगता है। नेक्स्ट की अगर बात करें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का ये 7 से लेकर 11 वर्ष की होती है। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मतलब किसी भी चीज़ को देखकर। अब बच्चा की जब 7 से लेकर 11 वर्ष का बच्चा जब हो चुका होता है, कभी-कभी 12 भी लिखे होते हैं यहाँ पर। जब 7 से लेकर 11 वर्ष का बच्चा हो चुका होता है, तो आपकी मूर्त मतलब किसी भी चीज़ को देखकर जो है, उसमें क्या कर सकता है, आपकी संक्रिया कर सकता है, चिंतन कर सकता है, सोच सकता है, तर्क-वितर्क कर सकता है। ये वाली चीज़, ये पेंसिल है। अच्छा, तो नीचे से ही छीली, ऊपर से क्यों नहीं छीली? ऊपर से नहीं छीलना चाहिए, दोनों साइड से नहीं छीलेंगे हम। वो तर्क-वितर्क करेगा, कुछ और भी एक्स, वाई, ज़ेड, इसी पे नहीं। तो इसमें केवल चीज़ों को देख कर के उसमें तर्क करना सीख जाता है, बच्चे में चिंतन की अवस्था आ जाती है, बच्चा चिंतन करने लगता है। तर्क-वितर्क करेगा, कब? 7 से लेके 11 वर्ष तक बच्चा तर्क-वितर्क करेगा, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मूर्त को ऐसे मान लो, मूर्त को देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर तो वो उस पे तर्क-वितर्क कर सकता है। इस स्थिति में क्या होता है कि 2 वस्तुओं के बीच में बच्चा तुलना करना सीख जाता है। जब भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, मतलब देख कर किसी के चिंतन करने लगेगा, तो उसमें इसमें क्या रिवर्सिबिलिटी भी आती है। बच्चे को अब यहाँ से पूछ लो कि भाई 2+4 कितना था? 6 था। अब 4+2 अगर पूछोगे तब भी अब बच्चा सब बता देगा। यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का गुण आता है, उत्क्रमणशीलता जिसको बोलते हैं, ठीक है? अब पलटा भी का गुण भी आ जाता है, मतलब 4+6 तो 10 हो गए, और 10 और 6+4 तब भी 10 जगह, तो ये कंडीशन बच्चे में आ चुकी होती है। भाषा संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन की, बोलचाल की, भाषा का आदान-प्रदान करना एक-दूसरे, इसका विकास पूरा हो चुका होता है इसमें। अपलटा भी मतलब जीववाद है, मुद्रा है, भार है आदि, इन सभी का गुण आ सकता है। मूर्त स्टेज में जब आप पहुँचोगे 7 से लेके 11 तक, मतलब 7 से लेके जब जैसे ही 11 तक पहुँचोगे, ये मूर्त अवस्था में जैसे ही पहुँचोगे आप, तो बच्चा इसमें चिंतन करना सीख जाता है। चीज़ों को देखकर, जो चीज़ें उसके सामने होगी उसके बारे में सब कुछ कर लेता है। ठीक है? तो ये मूर्त मूर्त के बारे में सब कुछ कर लेता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या है, ये 11 वर्ष के बाद में होती है, 15 वर्ष तक, ठीक है? इसमें अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या बच्चे को मूर्त चिंतन के साथ-साथ सभी चिंतन कर लेगा, मूर्त, अमूर्त। अब इसमें किसी वस्तु को आप दिखाओ मत दिखाओ, बच्चे को ऐसे ही बता दो ये चीज़ होती है, अच्छा ठीक है। तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा इसमें। तो अमूर्त चीज़ें कर लेता है, जो चीज़ उसके सामने रियल में नहीं है ना, उसके बारे में बता दो सिर्फ़ उसे। भई लाइन ड्रा करके ये बता दो, तब भी बच्चा सीख जाएगा। तो अमूर्त चिंतन कर लेता है, इसमें सब कुछ कर लेता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसे बालक या तर्क-वितर्क करना, कल्पना करना, सोच लेगा, उस किसी बारे में सोच पाओ, उसके किसी का समस्या का समाधान, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो किसी भी समस्या का सॉल्यूशन इसमें बच्चा कर सकता है। तो हमारा क्या रहा था, सेंसरी मोटर में हमने पढ़ा था कि सेंस के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, मतलब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से बच्चा सीखेगा। ऑब्जेक्ट पर जो जो वस्तु स्थायित्व है, इसका गुण बच्चे में आ जाता है।
फिर आए थे प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, ये 2 से लेके 7 वर्ष की होती, आतार्किक चिंतन की अवस्था होती, इसमें चिंतन बच्चा नहीं कर पाता है। बस बच्चों किसी को फ़ॉलो कर सकता है, कुछ देख कर सीख सकता है, क्रम से किसी चीज़ों को लगा सकता है, ये चीज़ें थी इसमें। कंक्रीट वाले में ये था कि मतलब 7 से 11 वर्ष तक की थी, इसमें बच्चे कोई भी चीज़ किसी चीज़ को देखा, उस चीज़ पे तर्क-वितर्क कर सकता है, जिस चीज़ को सामने दिख रहा है, उस पे तर्क-वितर्क कर सकता है। और लास्ट के बारे में बोल रहे थे हम आपको फार्मूला ऑपरेशन, जी इसमें क्या होता है, इसमें सभी कर लेता है। भाई जब मूर्त चीज़ हम देखकर तर्क-वितर्क कर सकता है, तो ये इसमें बिना देखे भी कर सकता है। इसमें सारी समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये जीन पियाजे की हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।